हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग एपीआई के बारे में समझ रहे थे। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस बना रखे हैं एपीआई के बारे में। उसमें मैंने बता रखा है कि एपीआई होती क्या है, इसके कितने टाइप्स होते हैं। सो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज जाके मेरे प्लेलिस्ट चेक कीजिए। उस प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगी और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आप लोगों को दे दूंगा। चेक कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि एपीआई होती क्या है। तो आज के सेशन में हम लोग समझने जा रहे हैं कि हम लोग कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे एपीआई का, कैसे हम लोग उस एपीआई के प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के बाद उसमें कैसे एपीआई क्रिएट करेंगे, कैसे इसकी राउटिंग सेट करेंगे और हम लोग पोस्टमैन के ऊपर लाइव डेमो भी देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो 2019 यूज कर रहा हूँ। आप लोग 2017 में भी आप लोग इजीली कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे जो प्रोजेक्ट लेने वाला हूँ वो एमवीसी का प्रोजेक्ट लेने वाला हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ASP.NET वेब एप्लीकेशन को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ। और मैं जो यहाँ पे फ्रेमवर्क यूज करने वाला हूँ वो 4.5 है। सो नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं क्रिएट पे और यहाँ पे एमवीसी का टेम्पलेट हम लोग चूज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग एम्प्टी भी चूज कर सकते हैं और वेब फॉर्म भी यूज कर सकते हैं और डायरेक्ट आप वेब एपीआई भी चूज कर सकते हैं। बट मैं ये वेब एपीआई का जो कॉन्सेप्ट है वो नेक्स्ट सेशन में कवर करूंगा। सो आज के लिए मैं एमवीसी के ही अंदर कैसे एमवीसी प्रोजेक्ट के अंदर एक एपीआई भी क्रिएट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, एपीआई वेब एपीआई का प्रोजेक्ट और एमवीसी का प्रोजेक्ट अलग अलग नहीं है, बट ये कंपनीज के ऊपर वेरी करता है कि कंपनी क्या चाहती है। जैसे मान लीजिए कि कंपनी चाहती है कि मेरा एक ही प्रोजेक्ट हो जिसके अंदर वेब एपीआई के भी प्रोजेक्ट शामिल हो और हमारा एज वेल एज हमारा जो प्रोजेक्ट जो चल रहा है वेब एप्लीकेशन का वो भी चलता रहे। तो हम लोग क्या करते हैं कि एमवीसी टेम्पलेट को चूज करते हैं। अदरवाइज अगर हमें एक सेपरेट प्रोजेक्ट क्रिएट करना है वेब एपीआई का, सो हम वहां पे क्या करेंगे, वेब एपीआई को भी डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। वेब एपीआई के लिए एमवीसी का प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूं जिसमें कि हम लोग आगे चल के क्रिएट करेंगे वेब एपीआई। तो ये मेरा कॉन्फ़िगर हो रहा है, इसके अकॉर्डिंगली हमारा जो सिस्टम जो है वो क्रिएट हो रहा है। हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। चलिए, ये मेरा प्रोजेक्ट एमवीसी का प्रोजेक्ट है जिसमें कि कंट्रोलर है, मॉडल है, व्यू है। मैं एक बात और बोलना चाहूंगा, आप लोग कई लोगों को मेरे पास कमेंट आए हैं जिसमें ये बोल रहे हैं कि मैं .NET से शुरू करूं या एमवीसी से शुरू करूं या कोर से शुरू करूं। दोस्तों, .NET जो पुराने वाला जो वर्जन था वो आजकल आउटडेटेड हो गया है। उसमें अगर आप लोग स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसमें आप लोगों को जॉब चेंज करने में प्लस नई जॉब ज्वाइन करने में आप लोगों को इश्यू हो सकता है। ठीक है, सो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि एमवीसी का प्रोजेक्ट यूज कीजिए। एमवीसी के केस में आप लोगों को फायदा ये है कि अगर आप .NET कोर की भी नीड आती है इन फ्यूचर तो आप लोग अवेयर रहेंगे एमवीसी से। आप लोगों को .NEट नहीं आती, कोई बात नहीं, आप लोग स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे मैं आप लोगों को बताता जाता हूं वैसे वैसे आप लोग इसको नोट डाउन करते जाइए। ये है कंट्रोलर। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एक कंट्रोलर क्रिएट करना होता है। तो मैं यहाँ पे एक कंट्रोलर क्रिएट कर देता हूं, ऐड कंट्रोलर। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो MVC 5 कंट्रोलर यूज हो रहा है। ठीक है, ये कंट्रोलर अगर आप यूज करते हैं या फिर यहाँ पे MVC 5 कंट्रोलर चूज करते हैं, इसका मतलब ये वेब एप्लीकेशन के लिए ये कंट्रोलर यूज होगा। ठीक है, इसमें व्यू भी बनेंगे। ठीक है, बट हम जब एपीआई क्रिएट करते हैं तो उसमें व्यू हमारा क्रिएट नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एमवीसी के अंदर जाके वेब एपीआई। वेब एपीआई के बाद जैसे हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारे पास 5 टेम्पलेट्स आ गए। इसमें लिखा हुआ है कि वेब एपीआई 2 कंट्रोलर, एम्प्टी कंट्रोलर आप बनाना चाहते हैं या फिर आप लोग एक्शन यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क बनाना चाहते हैं या कंट्रोलर रीड राइट एक्शन बनाना चाहते हैं। तो अभी हम लोग केवल सिंपल रीड राइट एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं। मैं अभी आप लोगों को इम्प्टी लेकर नहीं बता रहा हूं क्योंकि मैं इसको नेक्स्ट सेशन में कवर करने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप। अभी मैं आप लोगों को केवल एक ओवरव्यू दे देता हूं कि एमवीसी में हम लोग प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कैसे हम लोग इसको पोस्टमैन में हिट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं एक कंट्रोलर रीड राइट वाली एक्शन को हम लोग टेम्पलेट को चूज करते हैं और क्रिएट ऐड कर देते हैं। यहाँ पे कंट्रोलर का नाम पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, कंट्रोलर को नाम हमेशा ये जो डिफॉल्ट लिखा हुआ है यहीं पे आप लोगों को चेंज करना होता है। ये कंट्रोलर एज इट इज आपको रहने देना होता है, सो जिससे कि आइडेंटिफाई कर सके कि ये कंट्रोलर है। ठीक है, माई फर्स्ट कंट्रोलर लिख देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। क्या फोल्डिंग होना शुरू हो गया। सो यहाँ पे लिखा हुआ है विजुअल स्टूडियो हैज एडेड द फुल सेट ऑफ डिपेंडेंसीज फॉर ASP.NET वेब API 2 टू प्रोजेक्ट API।
ठीक है, इसने सारी डिपेंडेंसीज ऐड कर दी हैं। ठीक है, अब हमें सेकंड पॉइंट लिख रहा है कि global.aspx.cs फाइल, इसके अंदर कह रहा है कि हमें इसके अंदर जाना है और यहाँ पे 2 नेम स्पेस ऐड करने हैं। तो मैं यहाँ से दोनों नेम स्पेस कॉपी कर लेता हूं और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूं। अगर आप देखेंगे तो ये राउटिंग वाला जो नेम स्पेस है, ये राउटिंग वाला नेम स्पेस ऑलरेडी एडेड है, सो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूं। ठीक है, यहाँ पे एरर आ रही है, इसको हम सॉल्व आउट करेंगे, बट इससे पहले हमें दूसरे पॉइंट पे देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ये लिख रहा है कि अगर आपके कोड में ऑलरेडी डिफाइंड नहीं हो एप्लीकेशन अंडरस्कोर स्टार्ट मेथड, तो आप लोगों को इस मेथड को यहाँ से क्रिएट करना है। बट हम लोग अगर देखें तो ये एप्लीकेशन अंडरस्कोर स्टार्ट मेथड क्रिएट है, तो हम लोगों को आगे नेक्स्ट वाले पॉइंट पे चलते हैं और ये लिख रहा है कि हमें ये वाला जो फॉलोइंग लाइन्स है, ये लाइन हमें ऐड करनी है। तो हम लोग यहाँ जाके ये वाली लाइन स्टार्ट में ऐड कर देते हैं। हम लोगों ने ऐड कर दिया। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एरर शो कर रहा है। ठीक है, तो हम लोगों को ये क्या है, इसकी डिपेंडेंसीज, इसकी DLL हमें डालनी होगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है इंस्टॉल पैकेज microsoft.asp.net.web-api.webhost। हम लोग इसके फुल वर्जन को इंस्टॉल कर लेते हैं। इस पे क्लिक कर देंगे। ये क्लिक करते ही ये लेटेस्ट वर्जन हमारा इंस्टॉल कर देगा। ये इंस्टॉल होते ही ये एरर जो है वो रिमूव हो जाएगी। ये देखिए, ये हमारी यहाँ पे एरर रिमूव हो गई। ठीक है, और अगर हम लोग माय फर्स्ट कंट्रोलर पे भी देखें तो ये हमारा एरर रिमूव हो चुका है। एक कंट्रोलर क्रिएट हो चुका है। ठीक है, और इसको हम लोग बंद कर देते हैं। इसको बंद करने के बाद हम लोग इसको क्या रन करेंगे। देखिए, ये हमारा प्रोजेक्ट है। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोगों ने ये एपीआई का एक कंट्रोलर क्रिएट किया है। इसमें ऑलरेडी ये गेट और पोस्ट दोनों के लिखे हुए मेथड, गेट टाइप की अगर एपीआई होती है तो उसको हम लोग नॉर्मल ब्राउजर में हिट कर सकते हैं और उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, और अगर गेट टाइप की एपीआई नहीं होती है तो उस केस में हमें थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी और हमें पोस्टमैन के ऊपर जाके पोस्टमैन को हिट करके उसको चेक करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ब्राउजर पे हिट करके बता देता हूं। सो यहाँ पे लिखा है कि आपका जो गेट एपीआई है उसको स्टार्ट करने के लिए आपको एपीआई लिखना पड़ेगा पहले और /myfirst लिखना पड़ेगा। चलिए मैं ये लिख के देख लेता हूं। ये URL के अंदर हम लोग यहाँ पे जाके एपीआई और /myfirst लिखा हुआ, ये देखिए, ये हमारा XML के अंदर डेटा यहाँ पे आ गया है। ये वैल्यू 1 और वैल्यू 2। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे एक रिटर्न किया हुआ है वैल्यू 1 और वैल्यू 2। सो यहाँ पे हमारा ये जो एपीआई है वो हिट हो गई और एपीआई ने डेटा लाके दे दिया है। अब चलिए, ये जो डेटा है XML में डेटा आ रहा है। ठीक है, इसको मैं अगले सेशन में ये भी बताऊंगा कि इस XML को कैसे हम लोग JSON में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि कैसे हम लोग ये XML को हम लोग JSON में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो XML में डेटा जो आ रहा है, ठीक है, इसको हम लोग JSON में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको एपीआई को समझ लेते हैं और पोस्टमैन के अंदर कैसे हिट करते हैं ये बता देता हूँ। देखिए, एक थर्ड पार्टी टूल होती है पोस्टमैन, जिसके अंदर हम लोग एपीआईज को हिट करके उसका डेटा गेट कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमारे ऊपर है कि हम लोग उसको कैसे डेटा को गेट करते हैं। XML में करते हैं, JSON में करते हैं, टेक्स्ट में करते हैं, जो भी जिसमें भी आप लोग करना चाहें वैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है, ये URL यहाँ से कॉपी करनी है आपको और पोस्टमैन में ले जाकर सिंपली पेस्ट कर देना है। किस टाइप का एपीआई है, गेट टाइप का है, पोस्ट टाइप का है, पुट का है, पैच का है, डिलीट का है, कॉपी का है, हेड का है, ये सारे टाइप की यहाँ पे एपीआई लिखी हुई है। जिस टाइप की एपीआई होगी उस टाइप को आप लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे गेट टाइप का करते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे नॉर्मली मैं इसको सिलेक्ट करके और जैसे ही मैंने यहाँ पे सेंड का बटन दबाया, आप लोगों के सामने 2 वैल्यूज आ गई। ये वैल्यूज JSON में है। ये मेरे को कैसे पता चला कि ये वैल्यू जो है JSON में है, ये देखिए यहाँ पे जो ये लिखा हुआ आ रहा है JSON। ठीक है, इस टाइप, ये JSON टाइप में यहाँ पे डेटा भेजा है। ठीक है, अगर मैं XML करता हूं तो देखिए XML में इस टाइप से डेटा आता है, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर आप लोगों को HTML का लेना है तो HTML का ले सकते हैं, टेक्स्ट का लेना है तो टेक्स्ट का ले सकते हैं। अभी मेरे को JSON का लेना है तो JSON में यहाँ पे शो कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये JSON में डेटा आ गया है। ठीक है, अगर कोई पैरामीटर है तो उस पैरामीटर के अकॉर्डिंग भी हम लोग इसको चेक कर सकते हैं। चलिए हम लोग एक छोटा सा प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं। चलिए सपोज कीजिए कि मेरे को पैरामीटर भेजना है, तो पैरामीटर क्या भेजना है कि यहाँ पे कोई भी एक आईडी भेजनी है। जैसे मान लीजिए 5 भेजा हुआ है, यहाँ पे हम कोई भी आईडी भेजेंगे
तो उसके अकॉर्डिंग हमारा डेटा दिखे। तो यहां पे एक कंडीशन लगा देता हूं, इफ id इज ग्रेटर देन 5 हो, तो हमारा यहां पे जो वैल्यू लिखी हुई है वो लिखी हुई है हेलो यू एंटर मोर देन 5। ओके, एल्स की कंडीशन लगा देते हैं और एल्स में लिख देते हैं, ये मैंने यहां पे एक कंडीशन लगा दी छोटी सी कि यहां पे जैसे ही वो वैल्यू पास करे, ठीक है, जो भी वैल्यू पास करे उसके अकॉर्डिंग हमारा डेटा दिख जाए। ठीक है, तो ये लेस देन कर देता हूं, एंटर वैल्यू लेस देन 5। ओके, ये मेरा एक छोटा सा कंडीशन जो कि मैंने इंप्लीमेंट कर दिया है और ये मेथड ऑलरेडी बने हुए हैं। सो मैं इसी के अंदर कर रहा हूं। अभी मैं आप लोगों को ज्यादा बर्डन नहीं दे रहा हूं, आप लोग केवल इतना समझिए कि हम लोग कैसे इसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, कंडीशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मैं एक बार इसको रन करके दिखा देता हूं। तो ये मेरा प्रोजेक्ट है और इसके बाद मेरे को क्या लिखना है, यहां पे सिंटेक्स दिया हुआ है। सिंटेक्स क्या है, एपीआई फर्स्ट और 5। चलिए मैं यहां पे ये लिख देता हूं। ये देखिए मेरे पास डेटा आ गया है, एंटर वैल्यू लेस देन 5। ओके, सो यहां पे अपनी कंडीशन भी यही है कि अगर इससे ज्यादा होगा तब ये प्रिंट करेगा, अदरवाइज में यही प्रिंट करेगा, एंटर वैल्यू लेस देन 5। ओके, सो कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा डेटा आ गया है। अब इसी को मैं पोस्टमैन में हिट करके दिखाता हूं। ये मेरा पोस्टमैन है और यहां पे ये देखिए एंटर वैल्यू लेस देन 5। यहां पे मैं कर देता हूं 2 और वापस हिट करता हूं तो ये यही सेम मैसेज है। अगर मैं यहां पे 8 करता हूं और यहां पे एंटर करता हूं तो ये देखिए हेलो यू एंटर मोर देन 5, यहां पे मैसेज आ गया। तो इस टाइप से हम लोग एक कंडीशन अप्लाई करके देख लिए कैसे हम लोग कंडीशन अप्लाई करते हैं। चलिए अब मैं आप लोगों को और बता देता हूं कि ये इसके अंदर राउटिंग कैसे सेट करते हैं। ठीक है, अगर मैं राउट कॉन्फ़िग के अंदर जाऊं तो मेरे को दिखेगा कि ये मेरा सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है और राउट कॉन्फ़िग यहां पे लिखा हुआ है कि कैसे इसकी मैपिंग की गई है। पहले सबसे पहले कंट्रोलर यूज करेंगे, फिर एक्शन और फिर आईडी। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, एमवीसी में अगर आप लोग अवेयर हैं तो आप लोगों को पता होगा कि यहां पे सबसे पहले मैंने ये कंट्रोलर का नाम दिया है। ठीक है, माई फर्स्ट, ये माई फर्स्ट क्या है, कंट्रोलर का नाम है। ये देखिए यहां पे माई फर्स्ट कंट्रोलर का नाम है और उसके बाद मैंने आईडी पास करी है। ठीक है, जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये ऑप्शनल भी है, अगर हम नहीं पास करें तो भी हमारा काम चलेगा। तो मैंने यहां पे अगर मैं पास नहीं करता हूं तो भी मेरा डेटा जो पहले इस मेथड पे है वो मेथड पे लिखा हुआ आ गया। ठीक है, तो इस टाइप से मैंने आपको ये बता दिया कि कैसे इसमें ये वर्क कर रहा है राउट कॉन्फ़िग के अकॉर्डिंग। अब चलिए मैं आप लोगों को एक राउट सेट करके ये बता देता हूं। तो सबसे पहले माई फर्स्ट कंट्रोलर पे जाते हैं और यहां पे आप लोग अपना कस्टम राउट भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखता हूं राउट, ठीक है, और ब्रैकेट स्टार्ट डबल कोड। अब मैं लिखता हूं ये राउट क्यों करते हैं सेट, इसका पीछे एक लॉजिक है। यूजर आइडेंटिफाई नहीं कर सके, ये एक सिक्योरिटी पर्पज से भी हम लोग इसको यूज करते हैं कि यूजर को डायरेक्ट, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं यहां पे राउट कॉन्फ़िग सेट नहीं किया तो यहां पे इसको पता चल गया कि ये माई फर्स्ट जो है ये इसका कंट्रोलर है। मैं चाहता हूं कि उसको पता ही नहीं चले कि ये जो है कंट्रोलर है, तो मैं यहां पे लिख दूंगा एबीसी। सो मैंने यहां पे एक राउट क्रिएट किया। राउट में क्या लिखा, API/ABC/ID। ठीक है, आईडी है यहाँ पे ऑप्शनल है। ठीक है, और एबीसी जो है मैंने अपने कंट्रोलर को छुपा लिया। कंट्रोलर को किससे छुपा लिया, एबीसी से। तो इसका मतलब है कि एबी अगर एंड यूजर जब क्लिक कर रहा है तो उसको ये पता नहीं है कि कंट्रोलर का नाम जो है मेरा माई फर्स्ट कंट्रोलर है। ठीक है, तो ये उसको तो लगेगा कि ये एबीसी ही कंट्रोलर है, बट यहाँ पे अपन ने चेंज कर दिया। चलिए इसको चेक करके दिखा देता हूं आप लोगों को कैसे इसकी वर्किंग होगी। यहां पे अब मैं लिखता हूं /API/ABC/6। मैसेज क्या आना चाहिए, मोर देन 6। सो ये देखिए हेलो यू एंटर मोर देन 5। ठीक है, तो ये मेरा मैसेज आ गया। इसी तरीके से अगर मैं पोस्टमैन में हिट करूं, ये देखिए यहां पे एबीसी है /8, तो ये इसमें भी वर्क करेगा। ठीक है, अब मैं अगर यहां पे लिखता हूं क्या, माई फर्स्ट, ये देखिए यहां पे वैल्यू चेंज हो गई। यहां पे वैल्यू चेंज हो गई, क्यों, क्योंकि इस पे डेटा दूसरा आने लगा। कौन सा डेटा आ रहा है, ये पहला वाला।
ठीक है, इसका हम लोगों ने राउट चेंज नहीं किया है, जिसकी वजह से ये जो आईडी जो होती है वो ऑप्शनल होती है, तो आईडी डाले नहीं डाले उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। और इसको मिल गया इसको कंट्रोलर के बाद में इसको अपन ने जो कस्टम में अपन ने एपीआई लिखा हुआ है वो मिल गया। सो इस केस में अपन को ये वैल्यू 1 और वैल्यू 2 का जो डेटा दे रहा है वो दे रहा है। ये समझ में आ गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट सेशन से स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे इसको एम्पटी प्रोजेक्ट को लेके कि कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं एपीआई। ये आज के लिए एक छोटा सा डेमो था, जिससे कि आप लोगों को आइडिया लग जाए कि कैसे तो हम लोग एपीआई क्रिएट करते हैं और कैसे उसको कॉल करते हैं। पोस्टमैन के अंदर आप लोगों को बता दिया कि मैंने कैसे इसको कॉल किया हुआ है, ठीक है। इसी टाइप से मैं पोस्टमैन के लिए भी एक अलग से क्लास लूंगा, जिसमें कि आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे कैसे हम लोग इसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को अच्छे से और वापस से समझाने की, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।